देखो, इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले लोग तो वो होते हैं जो जितना भी खा लें कभी मोटा नहीं होते, और दूसरे लोग वो होते हैं जो सिर्फ एक चपाती भी खाएंगे ना, फिर भी वो एक चपाती उनके लिए ऐसे काम करेगी मानो उन्होंने 10 चपातियाँ खा ली, और उनका वजन बहुत तेज़ी से बढ़ता है। तो मैं ना दूसरी कैटेगरी में आती कि अगर मैं एक चपाती भी खा लूँगी ना, तब भी मेरा वजन ऐसे बढ़ेगा कि पता नहीं मैंने कितना खाना खा लिया है। और मेरा भाई पहली कैटेगरी में आता है। वेल गाइस, मैं हूँ वैशाली और आपका स्वागत करती हूँ मेरे BSD9 यूट्यूब चैनल पे। और आप सबको पता ही होगा कि मैंने वजन घटाओ सीरीज़ चला रखी है, और जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को मैं बता दूँ कि मेरे शॉर्ट्स कॉर्नर पे आपको 15 की 15 वीडियोस मिल जाएंगी, मेरे 15 दिन का फुल अपडेट, जहाँ पर मैंने आपको हर दिन अपना वेट भी चेक करके बताया। पिछले 15 दिन से मैं अपने वेट पर काम कर रही हूँ। पर भाई, जब तुम बहुत प्यार करते हो खाने से, तुम्हारी सिर्फ दो पसंदीदा चीज़ें हैं, एक खाना और एक सोना, तो फिर तो मुश्किल हो जाता है ना वजन घटाना। तो फर्स्ट डे पे जब मैंने शुरुआत करी तो मैंने मतलब मैं इसमें ना स्ट्रिक्ट वाली डाइट को लेके नहीं चल रही थी, क्योंकि अपने साथ ही इतनी ज़्यादा वो स्ट्रिक्टनेस करना मेरे को पसंद नहीं आया। तो मैंने, हाँ, स्ट्रिक्ट डाइट प्लान कहीं भी फॉलो नहीं किया, डेली एक्सरसाइज कहीं भी फॉलो नहीं करी, और रेगुलर एक्सरसाइज भी नहीं करी, कोई जिम की मेंबरशिप नहीं ली, और बीच में पराठा और एक बार डोसा और एक बार मूंगफली का पैकेजिंग मटेरियल वो भी खा लिया। फिर भी मेरा फर्स्ट डे पे इतना वेट था, और मेरा डे 15 पे इतना वेट है। ये हम बात करते हैं वेट लॉस की, तो सब लोग बोलते हैं एक्सरसाइज करो, योगा करो, ये करो, वो करो। ठीक है, तो मैंने बोला कि ठीक है एक्सरसाइज करते हैं। तो मैंने अपनी एक्सरसाइज कंटिन्यू कर दी, पर हाँ, 15 में से सिर्फ 10 दिन करी, और 5 दिन क्यों नहीं करी, क्योंकि मैं कहीं पे चली गई थी, और वापस आने के बाद मेरी मम्मा की तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी, तो फिर मैं एक्सरसाइज को कंटिन्यू नहीं कर पाई। लेकिन जिस दिन मैंने पहले ही दिन एक्सरसाइज करी, मुझे रोना आ गया। एक्सरसाइज करने पे तो रोना आ ही रहा था, लेकिन असली तांडव शुरू हुआ एक्सरसाइज करने के बाद। उससे अगले दिन तो मेरे से चला भी नहीं जा रहा था, मेरे को ऐसा लग रहा था कि मेरे को किसी ने मारा है, क्योंकि मैंने ना थाई और लेग्स के लिए भी वर्कआउट करा था। तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि किसी ने डंडे से मेरी पिटाई करी है, और बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। लेकिन फिर भी मैंने बोला कि नहीं, मुझे ये करना है तो करना है। फिर जैसे जैसे मैं करती गई तो वो पेन कम होता गया। तो अगर आपके साथ भी अगर ऐसा हो कि बहुत पेन हो, तो छोड़ना मत वो। मतलब जैसे जैसे आप डे कंटिन्यू करोगे ना, तो आपका पेन डे बाय डे डिक्रीज़ होता जाएगा, कम होता जाएगा। ओके। दूसरी बात करते हैं मेरे फूड कंट्रोल की। तो मैं हूँ फूडी गर्ल, आई लव ईटिंग, और तुम्हारे लिए ये बहुत मुश्किल हो जाता है फूड पर कंट्रोल करना, है ना। एंड स्पेशली वन योर फैमिली जस्ट सिटिंग अराउंड यू और दे आर ईटिंग हॉट पराठा। तो भाई, तुम्हारी फैमिली पराठा खा रही है और तुम वो बाउल लेके उसमें सैलेड खा रहे हो, चना, खीरा, और वो प्याज वगैरह, और वो भी अच्छे तड़के तुड़के नहीं है, उसमें भी अच्छा मसाला वगैरह इंक्लूड नहीं करा है। तो फिर मतलब थोड़ा थोड़ा नहीं, बहुत ही मुश्किल हो जाता है। सबसे आई थिंक डिफ़िकल्ट स्टेप यही है फॉर फूडी पीपल। बट मैंने, मतलब मेरे दिमाग में क्लियर था कि अगर मैं अपने फूड पे कंट्रोल नहीं करूँगी तो मतलब कुछ भी काम नहीं करेगा। मैं जितनी भी एक्सरसाइज कर लूँ, कुछ भी कर लूँ, वो कुछ भी काम नहीं करेगा। तो फिर मैंने अपने फूड पर कंट्रोल करना शुरू करा। कंट्रोल फूड से मेरा मतलब है नो जंक फूड। मैं बस एक डोसा खाया था और एक मूंगफली का पैकेट खा लिया था बस। और लाइट डिनर करना शुरू किया, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है। और लंच में मैं हमेशा 3 रोटी खाती थी, तो मैंने 2 रोटी खाना शुरू कर दिया। बट हाँ, सब्जी थोड़ी ज़्यादा इंक्लूड कर लेती थी सैलेड के साथ। तो ये है मेरा फूड, ठीक है, ये फूड कंट्रोल है मेरा। और हाँ, पैकेजिंग मटेरियल को बाय बाय बोला। कुरकुरे चिप्स, टकाटक, मतलब जो भी पैकेजिंग मटेरियल होता है, चॉकलेट एक्सेट्रा, ठीक है, वो कुछ नहीं खाया। तो मैंने नेक्स्ट स्टेप इंक्लूड करा अपने 1 घंटे की नाइट वॉक का, ठीक है। और 15 दिन में कम से कम, आई थिंक मैंने 15 दिन में 13 दिन तो कंटिन्यू वॉक करी है। तो मैंने उसको लगभग कंटिन्यूटी में रखा, और अच्छा लगता था 1 घंटे की वॉक करने के बाद, स्पेशली जब मुझे नींद नहीं आती है जल्दी। तो 1 घंटे की वॉक करने के बाद जब मैं पैर वैर धो के मालिश वालिश करती थी, तो मेरे को अच्छे से नींद आने लगी। तो ये चेंज आया मेरी लाइफ में। और नाइट वॉक आई थिंक गुड स्टेप है, तो मैं मॉर्निंग वॉक इंक्लूड करने का भी सोच रही हूँ। तो बहुत जल्दी मैं उसे भी इंक्लूड कर लूँगी। बट देखते हैं, मॉर्निंग वॉक करने के लिए मॉर्निंग में सुबह जल्दी भी उठना पड़ता है। एंड अ पार्ट ऑफ दिस, तो मैंने कोई बड़े चेंजेस करे नहीं हैं। मैं अभी भी वही रात को लेट ही सोती हूँ, और सुबह लेट ही उठती हूँ, और अम, अभी भी दाल चावल सब्जी रोटी सब खा रही हूँ आराम से।
और मैं सच बताऊँ ना तो मैं, हाँ, अब मैं फ़ूड कंट्रोल कर रही हूँ और गुड फूड चूज़ कर रही हूँ, पर मेरे खाने पीने का कोई टाइम नहीं है। तो अभी तक मैंने, मतलब जो एक होता है ना परफेक्ट टाइम कि हाँ इस पे खाना ही खाना है, तो अभी तक मेरा वो टाइम कुछ बना नहीं है और मैं उसे फॉलो नहीं कर पा रही हूँ। छोटा सा टेस्ट कर रही हूँ, ठीक है। जो लोग मेरी वीडियो देखते देखते यहाँ तक पहुँच गए ना, वो मेरे कमेंट सेक्शन में रेड कलर का हार्ट सेंड कर दे, ठीक है, रेड कलर का दिल भेज दे, ताकि मुझे पता चल जाए आप मेरी वीडियो पूरी देख रहे हो कि नहीं। तो गाइज़, मेरी 15 दिनों की जर्नी यहीं ख़त्म नहीं होने वाली है, मैं इसे आगे भी लेके जाना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा गोल सिर्फ यहाँ तक पहुँचने का नहीं है, मुझे और भी वज़न कम करना है। तो जो भी लोग अपना वज़न घटाना चाहते हैं, डेफिनेटली दे कैन सब्सक्राइब माई चैनल, और आपका एक लाइक मेरे चेहरे पर बड़ी सी स्माइल लेके आता है, तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो। बाकी मैं आपको ये भी बता देना चाहती हूँ कि उन 15 दिनों के दौरान ना मेरे को कुछ पर्सनल मैसेजेस आए थे वेट से रिलेटेड, और वो बहुत अच्छे सजेशन थे। तो मैं उन पर काम इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि हर किसी का बॉडी टाइप अलग अलग होता है और मेरी थोड़ी गर्म तासीर है, इसलिए अभी तो मैं उस पर काम नहीं कर सकती। बट वो सजेशन बहुत अच्छे थे एंड थैंक यू फॉर दैट। बट मैं आपसे एक बात और कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप प्लीज़ वो जो सजेशन आप मुझे दे रहे थे, प्लीज़ आप मेरे कमेंट सेक्शन में दो, ताकि मेरी ऑडियंस को, हो सकता है ना मेरी ऑडियंस में किसी को आपके उस कमेंट से हेल्प मिल जाए। बाकी तो जैसे आप लोगों को अच्छा लगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। ओके, बाय गाइज, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड या 16 डेज़ भी आने वाला है और ऐसे ये जर्नी कंटिन्यू रहने वाली है, तो सपोर्ट करो। ओके, बाय।